एजेंट वेजेंट से मत करवाना, ये इनकी एजेंट कोई तो गारंटी फाइल नहीं चार्ज मिलेगी वगैरह 5 पता ईयर। नहीं क्या क्या काटते। हाँ ये हिडन चार्जेस होते हैं, मुझे भी बाद में पता चला था कि ये हिडन चार्जेस होते हैं, बट ठीक है आप क्या कर सकते हैं, चीज लिए तो देने पड़ेंगे। तो शुरू में इसलिए तो मैं ऐसे बताते कि ऑनेस्टली कुछ नहीं क्रेडिट पे मैम लगेगा मैं कुछ गया नहीं था ना लगेगा। मैम पता करने, सॉरी मैम पता करने गया था ना मैं, तो कह रहा था 1000-1500 रुपए फाइल चार्जेस लगेंगे। लगते हैं, लगते हैं वो। नॉर्मली चलो गाइस कमिंग 500 बैक, 500 मिनिमम। बैंकिंग का हमने, ओके ओके कमिंग बैक, बैंकिंग का हम कर चुके। नेक्स्ट एड टू ट्रेड इंश्योरेंस हमारी क्या करता है, इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ, सॉरी इट मिटिगेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क, रिस्क कुछ हद तक कम कर देना, हमारा रिस्क बांट लेना, दैट इज व्हाट द इंश्योरेंस डज, सो इट प्रोवाइड्स यूटिलिटी ऑफ रिस्क। ठीक है, अब बिजनेस रिस्क, रिस्क हम बोले जा रहे हैं स्टार्टिंग से यार बिजनेस के अंदर रिस्क होता है, रिस्क होता है, ये क्या होता है रिस्क? रिस्क इज समथिंग दैट यू डोंट नो, the uncertainty of future, the uncertainty of how a product will perform in the market, the uncertainty of my product being in demand, the uncertainty of anything. फ्यूचर किसी ने देखा नहीं होता, अभी बैठ के मैं ये नहीं बता सकती कि कल को मेरा बिजनेस चल पड़ेगा या नहीं चलेगा, दैट इज द रिस्क। ठीक है, सो यू डोंट नो व्हाट विल हैपन, बट दैट व्हाटएवर विल हैपन इट विल लीड टू एन इकोनॉमिक लॉस फॉर यू। So when economic loss happens, that is your business risk. And business risk is pervasive. It is pervasive in business. मतलब हर जगह business के अंदर risk है। प्रॉपर्टी पर्सनल का रिस्क है, आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़ के चले गए, आपकी बिल्डिंग के अंदर क्रैक पड़ गया, बिल्डिंग टूट गई, ठीक है, उसके अंदर चोरी हो गई, पानी आ गया, फ्लड आ गया, सो दैट इज योर प्रॉपर्टी पर्सनल रिस्क। मार्केटिंग रिस्क में क्या रहता है, आपने जब से बिजनेस खोला तब से लेके अभी तक आपने जितनी एक्टिविटीज करी हैं वो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, और उसके अंदर अगर सपोज करो आपने प्रोडक्ट बना दिए, सब कुछ कर दिया, आप प्रोडक्ट बेचने जा रहे हो, पहले तो बात कोई खरीद नहीं रहा है, और खरीद रहा है सबको महंगा लग रहा है, तो इवेंचुअली लोग आपके प्रोडक्ट को लाइक ही नहीं कर रहे, प्रोडक्ट क्वालिटी पसंद नहीं आ रही है, दैट इज योर मार्केटिंग रिस्क। स्टीव जॉब ने जब अपना आईफोन बनाया था उसको थोड़ी पता था कि सबको पसंद आएगा कि नहीं आएगा, eventually people started liking it and eventually everyone caught up to that innovation। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क, कल को मेरी पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्रेडिट पे सामान आप बेचते हो, मैं बता रही हूँ कि क्रेडिट पे बिजनेस के अंदर क्रेडिट पे सामान बेचना होता है, कल को कस्टमर पे करेगा कि नहीं करेगा, बैड डेट्स तो नहीं हो जाएंगे, मेरे निकल जाएगा, मेरे को फाइनेंस मिलेगा, मैं क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाऊंगी, ऑल दीज आर योर फाइनेंशियल रिस्क। प्रोडक्शन रिस्क, मेरे मैन्युफैक्चरिंग जो मेरी प्रोडक्शन चल रही है, मेरी मशीन तो नहीं खराब हो जाएगी, टेक्नोलॉजी फटाफट तो चेंज नहीं हो जाएगी, टेक्नोलॉजी फटाफट चेंज होगी तो मेरी मशीन को कौन पूछेगा, वो तो कहेंगे मुझे लेटेस्ट मशीन दो, लेटेस्ट मशीन का प्रोडक्ट दो। प्रोडक्शन में रिस्क, मेरा काम मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी खराब तो नहीं हो जाएगी, बंद तो नहीं हो जाएगा, रॉ मटेरियल टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एनवायरमेंटल रिस्क, एनवायरमेंट दो तरीके के होते हैं बिजनेस के अंदर, एक इंटरनल एनवायरमेंट होता है, एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है। इंटरनल एनवायरमेंट आपके कुछ हद तक बेसिस आपके हाथ में रहेगा, एम्प्लॉय काम ठीक नहीं कर रहा, चलो निकाल दो, रॉ मटेरियल क्या कहते हैं गोडाउन में पड़ा है, चलो मंगवा लो, ये आपके हाथ में है। एक्सटर्नल क्या होगा, जो आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे हो गई, सप्लायर चेंज हो गए, कॉम्पिटिटर्स आ गए मार्केट में नए, तो ये सारा इम्पैक्ट रहता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का, तो ये भी आपके हाथ में नहीं रहेगा। तो रिस्क आप देखो कि बिजनेस में हर जगह है, दैट इज व्हाई इट इज सेड कि बिजनेस इज परवेसिव इन, सॉरी रिस्क इज परवेसिव इन बिजनेस। टाइप ऑफ रिस्क, प्योर रिस्क, स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क वो रिस्क है जिसमें आपको कोई भी बचा नहीं सकता, अगर प्योर रिस्क हो गया तो इसमें आपका लॉस ही है। जैसे अगर सपोज किसी की डेथ हो जाती है, सो अगर प्योर रिस्क हो रहा है दैट मीन्स कि कुछ नेगेटिव ही है, डेथ किसी की हुई दैट मीन्स कि वो गया इंसान, लॉस ही है, देयर कैन बी नो प्रॉफिट। बट सो हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं, देखी जाएगी लोगों का, तो दैट इज योर स्पेकुलेटिव रिस्क, कि मे प्रॉफिट हो जाए मे लॉस हो जाए, बट जहां सिर्फ लॉस है वो प्योर हो गया। डायनेमिक है,
That's your basic dynamic risk, sorry, your static risk. Static का मतलब होता है रुका हुआ, राइट? कुछ चीज रुकी हुई, तो रुकी हुई चीज जो आपका क्या बोलते हैं स्टैटिक रिस्क रहेगा, दैट इज योर प्योर रिस्क। एंड डायनेमिक रिस्क जो रहेगा, दैट इज योर स्पेकुलेटिव रिस्क। डायनेमिक का मतलब होता है कोई चीज जो चेंज हो रही है, बार 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 चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। जो चीज रुकी हुई है वो स्टैटिक हो गई। तो स्टैटिक रिस्क इज योर प्योर रिस्क, डायनेमिक रिस्क इज योर स्पेकुलेटिव रिस्क। रिस्क क्लासिफाइड बाय सिविरिटी। अगर तीन तीन कैटेगरी इन्होंने बांट दी गाइस। इन्होंने बोला कि ऐसा लॉस जिससे मेरी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे फाइनेंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज योर क्लास 1। क्लास 2 में क्या हो गया कि चलो मुझे अपनी एक प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, या मुझे थोड़ा मार्केट पड़ रहा है, वो पैसा मैंने डाल दिया वापस कंपनी के अंदर, तो चीजें ठीक हो जाएंगी, दैट इज योर क्लास 2 रिस्क। एंड क्लास 3 रिस्क सबसे हाई रिस्क होता है कि आप इंसॉल्वेंट हो गए, बैंकरप्ट हो गए, यू आर नाउ ऑन द रोड। देन यू हैव ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रिस्क। सब्जेक्टिव रिस्क होता है गाइस एक इंसान की परसेप्शन के ऊपर। जैसे सपोज करो मैं अपनी बात करूं, आई एम फ्रॉम अ हाउस होल्ड जहां पर रिस्क लोग लेते नहीं है, वो कहते हैं कम खाओ सुखी रहो, ठीक है? सो आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन हु इज रिस्क अवर्स या रिस्क हेटर। रिस्क अवर्टर या रिस्क हेटर, जिसको रिस्क लेना ही नहीं है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसे डालो, एक गारंटेड इनकम आएगी, बस खुश रहो, कम खाओ खुश रहो। बट कई लोग कहते हैं नहीं, ये दिल मांगे मोर। तो वो कहते हैं कि जितना रिस्क हम लेंगे उतना रिटर्न मिलेगा, ये एक ट्रेड ऑफ होता है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। मोर रिस्क यू टेक, मोर रिटर्न यू गेट, सो यू आर अ रिस्क लवर। मेरे परसेप्शन, मेरे ख्याल से, मेरी जो मैं सोच रखती हूँ उसके ख्याल से क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा रिस्की है। पर आप में से कोई कह सकता है नहीं मैम आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी कल का फ्यूचर है। आप खरीदो क्रिप्टो करेंसी इस वक्त, तो फॉर यू क्रिप्टो करेंसी इट्स गुड, भले ही रिस्क है बट विलिंग टू टेक दैट रिस्क, सो यू आर अ रिस्क लवर। एंड आई एम अ रिस्क हेटर या रिस्क अवर्सर, बिकॉज आई थिंक कि क्रिप्टो करेंसी इज नॉट एट ऑल सेफ। सो आपके परसेप्शन के ऊपर जो रिस्क रहेगा वो सब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव रिस्क आप देखोगे कि मेरा एक्चुअल लॉस और एक्सपेक्टेड लॉस में क्या वेरिएशन है। मैं क्या सोचा था कि मेरा लॉस होगा और कितना एग्जैक्टली हुआ। मैं सोच के बैठी थी मेरे 100 बल्ब खराब होंगे, पर मेरे 90 बल्ब खराब हुए। सो दैट 10 बल्ब इज माय ऑब्जेक्टिव रिस्क, ठीक है? देन यू हैव रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये टाइप का रिस्क है, टाइप ऑफ रिस्क आप पता कर चुके हो, बट नाउ यू नीड टू मैनेज द रिस्क। तो कैसे करोगे? रिस्क मैनेजमेंट आ जाती है। पहली बात तो पहला स्टेप यही है, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क देखो कैसा है, कितना मेरे को लॉस होगा कि नहीं होगा। सेकंड स्टेप में आप देखोगे कि पैसे के टर्म में, फाइनेंशियल टर्म्स में, इकोनॉमिक्स टर्म्स में रिस्क के अंदर मुझे कितना पैसा है, कितना मेरे को नुकसान हो सकता है, राइट? एंड देन यू चूज द टूल अकॉर्डिंगली। तो ये जो थर्ड स्टेप है, ये चूज करोगे आप टूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। पहला है रिस्क अजम्पशन और रिटेंशन। अजम्पशन रिटेंशन का मतलब है आपको पता है रिस्क है, राइट? यू आर बिवेयर ऑफ द रिस्क। नाउ व्हाट विल हैपन, आपको पता है कि अगर मैंने 2 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा नहीं किया, तो देयर इज अ रिस्क कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए, द मैनेजमेंट चेंजेस, एंड मेरे गुड्स अब एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। बट आपको चीज पता है, तो नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल कॉशियसली ध्यान रख के फटाफट काम करवाओगे कि जल्दी से जल्दी काम हो, और टाइम के ऊपर 2 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर पूरा हो जाए। सो व्हेन यू अज्यूम रिस्क, यू बिहेव अकॉर्डिंगली। आप अज्यूम कर चुके हो रिस्क, आपको पता है रिस्क है, तो आप उस रिस्क को अब कम करने के लिए क्या करोगे? आपको पता है कि अगर मैं नक्सलाइट एरिया में गई तो मुझे नक्सल्स पकड़ सकते हैं या टेररिस्ट पकड़ सकते हैं अगर मैं ऐसी जगह पे जा रही हूँ। तो नाउ यू नो द रिस्क, सो नाउ व्हाट यू विल डू, आप या तो कैंसिल कर दोगे जाना, या अगर जाओगे तो बुलेट प्रूफ सब कुछ पहन के जाओगे। तो इस तरीके से आप अकॉर्डिंगली रिस्क को मैनेज कर रहे हो यहाँ पर। दूसरा है लॉस प्रिवेंशन। लॉस प्रिवेंशन का मतलब है कि नाउ यू आर टेकिंग ऑल द थिंग्स टू कि लॉस हो ही ना। अगर आपकी बिल्डिंग है, आपको पता है ये बिल्डिंग के अंदर आग लगने का डर है या चोरी होने का डर है, तो आप फटाफट क्या करोगे? उस लॉस को प्रिवेंट करोगे।
कैसे प्रिवेंट करोगे? बिल्डिंग के अंदर अच्छी वायरिंग करवा दो, बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन करवा दो, बिल्डिंग के अंदर वो फुवारे लगवा दो कि अगर आग लगे तो पानी एकदम से आ जाए। चोरी का डर है तो गार्ड रखवा दो, तो यू आर प्रिवेंट लॉस ओवर हियर। अवॉइड का ये जाओ ही मत उस एरिया में। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि टेररिस्ट एरिया है, आपको पता है कि यार यहाँ पर अगर मैंने बिजनेस चालू किया, कल को दिस लोकल्स विल कम और मेरे को निकाल देंगे यहाँ से, तो आप जाओ ही मत उस एरिया में, अवॉइड कर दो। ट्रांसफर रिस्क करना जो आपकी इंश्योरेंस होती है, आप अकेले मत सहो इसको, क्या बोलते हैं, रिस्क को। आप ट्रांसफर कर दो, इंश्योरेंस कंपनी को हायर कर लो। सेपरेट करना मतलब कि आपने एक जगह पे चीज ना रख के अलग अलग जगह रख रखी है। जैसे सपोज करो अगर आपका कोई गोडाउन है और एक बहुत बड़ा गोडाउन है और आपने सारा माल आपने गोडाउन में रखा हुआ है, अब बताओ आग लगी या चोरी हुई, वो सारा माल एक साथ जाएगा। नाउ व्हाट यू विल डू? यू विल से कि नहीं, एक जगह पे मत रखो, 10 जगह पे गोडाउन खरीदो और 10 जगह पे ये सारा प्रोडक्ट्स मेरे बांट दो। एक जगह आग लगी, दूसरी जगह आग लगी, हर जगह तो आग लगेगी नहीं, तो आप अगेन बच जाओगे यहाँ से। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज, risk can be mitigated, risk can be lessened but not eliminated। completely risk नहीं हटा सकते आप, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। एंड व्हेन यू यूज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजीज अबव स्ट्रेटजीज, देन दैट्स योर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजीज। एक या दूसरी चीज को यूज कर करके आप कर रहे हो, देन यू इम्प्लीमेंट इट एंड देन यू सी द इफेक्टिवनेस कि क्या जो मैंने स्टेप्स लिए थे उससे मेरा रिस्क बढ़ा है, कम हुआ है या वैसा ही रहा है, देन यू मेजर इट। ओके, इंश्योरेंस क्या होती है? इंश्योरेंस के प्रिंसिपल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं इंश्योरेंस बता देती हूँ क्या होती है। इंश्योरेंस आपने सबने वर्ड नाम सुना होगा, यू वुड नो कि इंश्योरेंस क्या करते हैं। सो देयर इज अ वन पार्टी कॉल्ड द इंश्योरर, insurance company. There is one party called the insurance company and there's another party who is called the insurer, insured, ठीक है। So guys क्या होता है, आप रिस्क को पूल करते हो यहाँ पर, राइट right? आपको पता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में ली जाती है, आपको पता है कि यार लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते ही लेते हैं, बट लाइफ इंश्योरेंस के लेना या हेल्थ इंश्योरेंस का लेना विल डिपेंड अपॉन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट कि आपको किस तरीके का जो रिस्क है वो कम करवाना है। बट यस यू नो कि देयर इज रिस्क कि कल मैं बीमार ना पड़ जाऊं, देयर इज रिस्क कि मेरी टाइम से अगर अगर इफ आई पास अवे, राइट, तो देयर शुड बी सम क्या बोलेंगे इसको, अश्योरेंस टू योर फैमिली की नहीं यार कल को अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली इफेक्ट नहीं करेगी, आई एम द पर्सन हु इज अर्निंग, और कल को अगर मेरी डेथ हो जाती है तो व्हाट विल हैपन टू माय फैमिली। सो जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो देखिए सर, आप टेंशन ना लो, आप हमें जितने टाइम की पॉलिसी लेनी है, जो जिस तरीके की पॉलिसी लेनी है, आप हमें प्रीमियम दो, हम आपको इंश्योरेंस कवरेज देंगे। कल को कुछ भी भगवान ना करे होगा तो हम आपको पूरी कवरेज दे देंगे, ठीक है। सो इज insurance is basically when you are exposed to a huge amount of risk and there's a pool of risk, there are many people in that pool who will be paying the money। जैसे मैं अगर आपको बात करूं ट्रैवल इंश्योरेंस की, ठीक है, ट्रैवल इंश्योरेंस सब खरीदते हैं बट उसको अवेल कोई कोई करवाता है, क्योंकि सबका तो बैग चोरी नहीं होगा, सबका तो बैग नहीं टूटेगा, किसी किसी का एक करोड़ में से, हजार में से किसी एक का बैग टूट गया। सो दैट इज हाउ द इंश्योरेंस कंपनी अर्न मनी, ठीक है। सो यू वॉलंटरली गो टू दिस पर्सन, टू गो टू दिस इंश्योरेंस कंपनी, ओके, एंड यू टेल देम कि प्लीज इंश्योर मी। सो द पर्सन हु गिव्स द इंश्योरेंस, give the insurance is the insurer and you gets insured, so you are the insured, ठीक है। जो करवाता है वो इंश्योर्ड होता है, जो देता है वो इंश्योरर होता है। तो कंपनी, द इंश्योरेंस कंपनी इज द इंश्योरर एंड यू आर द इंश्योर्ड। एंड जो एग्रीमेंट हमारे बीच में हो रहा है, कितना प्रीमियम देना है, मेच्योरिटी पे क्या मिलेगा, ये सब ये इंश्योरेंस एग्रीमेंट होता है, दैट इज योर इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज योर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। यू कैन गेट इंश्योरेंस फॉर व्हाटएवर रिडिकुलस थिंग्स यू वांट। जैसे अगर मैं बोलूं कई एक्टर्स जो होते हैं, या एक्टर्स नहीं, जैसे मैं बोलूं कोई गिटारिस्ट है वो अपनी उंगलियों की इंश्योरेंस करवा लेगा, कोई सिंगर है वो अपने गले की इंश्योरेंस करेगा,
तो इट डिपेंड्स आपको क्या इंश्योरेंस कराना है, और इंश्योरेंस रोनाल्डो ने कंपनी पैरिस मस्ट एग्री इंश्योरेंस टू, करा रखिए 100%। वो कमाता पैर से अपने, तो कल को खुद यस ना मैम। खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाए उसके पैर में, तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे हिम, ठीक है। और इंश्योरेंस और अश्योरेंस में क्या फर्क होता है? सी गाइस, अश्योर का मतलब होता है जो चीज होनी होनी है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। यू आर एश्योर्ड दैट वन डे यू विल डाई, ये चीज होके रहेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने कोई जड़ी बूटी खा रखी है और आपकी डेथ नहीं होगी। सो व्हेन एन इवेंट इज सपोज टू हैपन either today or tomorrow, that is your assurance contract. So we say in life insurance is assurance contract. ये बस एक छोटा सा बाइफर्केशन है, ठीक है। इंश्योरेंस वैसे अगर आप बोलते हो तो वो सब जगह एक ही वर्ड मीनिंग है, बट अश्योरेंस जब वर्ड आ जाएगा तो आपके दिमाग में एकदम से बत्ती जलनी चाहिए, अच्छा लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहा है, ठीक है। सो कभी कभी पेपर में लिखा होता है व्हाट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सो अश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप लाइफ इंश्योरेंस लिख के आओगे कि assurance contract is something that is supposed to happen today or tomorrow, that is your like death, so आज नहीं तो कल होनी होनी है, तो like that, ठीक है। ठीक है गाइस, इसके आगे हम कल डिस्कस करते हैं इंश्योरेबल नॉन इंश्योरेबल रिस्क, लेट मी नॉट गेट इनटू इट। तो हमने बेसिक पढ़ लिया है इंश्योरेंस क्या होती है, और कौन इसमें प्रीमियम कौन दे रहा है, प्रीमियम आप दे रहे हो, कंपनी आपको प्रीमियम मिल रहा है, बट कंपनी इज गिविंग यू कवरेज, कल को कुछ खुदा खुस्ताला हुआ then you will be paid that amount. Okay, type of insurance, insurable risk क्या होता है, non insurable risk क्या होता है, type of insurances हम करेंगे। Okay, now before going, one of you please help me, ये जितनी भी अटेंडेंस है ना, ये प्लीज कॉपी करके मेरे को मेरे यहाँ से कॉपी नहीं होता है, किसी के भी यहाँ से अगर कॉपी होता है, ये सारी अटेंडेंस जितनी भी है स्टार्टिंग